प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। Ram means what? First we should know. Ra means radiance. Ra माने क्या? प्रकाश, रश्मि। हाँ? रवि शब्द का भी यही अर्थ। रवि माने पता है क्या है? जिसमें विशेष रूप में प्रकाश कभी खत्म ही नहीं होता, वो रवि। वी माने विशेष रूप, रा माने प्रकाश। ऐसे रश्मि माने जिससे निकला है, ऐसे राम माने प्रकाश, माँ माने मेरे भीतर, राम माने मेरे दिल में जो लाइट है, प्रकाश है। द लाइट इन अवर हार्ट इज कॉल्ड राम। सो आत्मा में, हमारे आत्मा में अंदर जो प्रकाश है वही राम है। तो अंदर का प्रकाश का जन्म हुआ, समझो आज राम नवमी में राम का जन्म हुआ। किन में हुआ? दशरथ और कौशल्या। कौशल्या मीन्स व्हाट? स्किल। दशरथ मीन्स वन हु हैज 10 chariots. Our body has 10 organs. पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये दोनों मिलके क्या हुआ? 10 इंद्रियां हुई। 10 इंद्रियां और कुशलता, कौशल्य माने कुशलता, और सौमित्र माने जिसको सबसे मित्रता है। और कई माने जो सबको देती है। आंखों से भी हम प्यार देते हैं, कान से दूसरों की बातें सुन के उनको शांति देते हैं। इस तरह से दशरथ के साथ 3 पत्नियां, ये तीनों दशरथ के साथ जब ऋषियों के शरण में गए, ऋषियों के ज्ञान से पाया क्या? ऋषियों ने प्रसाद दिया, उस प्रसाद से श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम माने आत्मा, हमारे भीतर का प्रकाश। लक्ष्मण माने अवेयरनेस, होश, सजगता। शत्रुघ्न माने जो शत्रु हुआ ही नहीं, पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया, जिसके कोई विरोधी नहीं, जो शत्रुओं को दूर करने वाला। और भरत माने जिसमें चमक है, जिसमें टैलेंट्स है। और हमारे भीतर ये अयोध्या क्या? जिसको वध करने लायक नहीं है। योद्धा माने जिसको वध कर सकता, अयोध्या माने जिसको वध नहीं करना। That which should not be destroyed is Ayodhya. Our body is Ayodhya. And the king of the body is 5 organs of senses, 5 organs of action. ये 10 इंद्रिया इसके राजा। कौशल्या इसकी रानी है, माने कुशलता, with some skill. See, all our senses are outward. With some skill, you take your attention inward. That is kushalta. Skill in action, skill in speech, skill in behavior, skill in dealing with people, skill in your actions, behavior, attitude, everything. Skill. तो इससे हुआ श्री राम का जन्म।
और नवमी को हुआ। हमारे अष्टमी नवमी ये दो तिथि है, एक का जन्म अष्टमी में, एक का नवमी में हुआ। नवमी का क्या है अर्थ? नौ क्या है? हाँ? बारे में बाद में मैं बोल रहा हूं। इतना आज यार बहुत ज्यादा भी सुनने से सब भूल जाते हैं। तो मन रूपी सीता आत्मा रूपी रावण से जब दूर हो गई, जब मन में लोभ आ गया, तो अहंकार रूपी रावण उनको हर लिया। तब प्राण रूपी हनुमान के कंधे पर चढ़ के राम और लक्ष्मण आत्मा और होश सीता को घर वापस लेके आए। ये रामायण हमारे शरीर में हमेशा होता रहता है। भगवान से मिला सकते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार बैठा हूं। बिल्कुल करें, वही चाहिए तो जो है वो मिलेगा। पहले बाकी सब तृप्त हो गया तब वो जाएगा। क्या दिक्कत है? भगवान से सस्ती चीज कुछ और है ही नहीं, और इतना करुणामय है, इतना सस्ता है, जरूर मिल जाएगा। Whatever I like in life, whoever I love in life, whatever I search for in life, whomever I believe in life, all leave me midway. Any solution, Guruji? Is this associated with past karma? Maybe past karma, but I want you to sit and point right down. Have everybody left? Always failure, always things are happening. You forget the good things also that has happened in your life. No? So don't connect these two and put in your mind, program your mind saying, oh, all the people whom I love are going to leave me. नहीं, ऐसा मत सोचो, ठीक है? लाइफ को एक बड़ा दृष्टिकोण से देखना, जीवन को एक बड़ा दृष्टिकोण से देखना। बहुत कुछ है यहाँ पर। गुरुदेव, निरंजन का मतलब क्या है और हम निरंजन कैसे बन सकते हैं? किसी न किसी हद से देखोगे तो हर एक किसी न किसी तरह से निरंजन होए, आपको लगता ही नहीं। जैसे आप चल रहे हैं गाड़ी में, सड़क में दो जने झगड़ा कर रहे हैं, आप उनको देखते हुए आगे निकल जाते हो, उनका झगड़ा आपको नहीं छूता है। ऐसे अच्छी बात कोई कह रहे हैं, कोई उत्सव मना रहे हैं, हम उसको देख के आगे निकलते हैं। निरंजन माने क्या? जो हमको लगे नहीं। अब बच्चे आके आपके साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आपको वो लगता नहीं। इसी तरह से माँ बच्चों को डांटती है, बच्चों को लगता है क्या? लगता है क्या? बताओ, लगता नहीं। आज डांट खाया माँ से, फिर कल फिर भी वही करने लगते। कल भी डांट खाते हैं, वो लगती नहीं है। हाँ, वही बात ऐसी सासू जी से या ससुर से करते हैं तो वही कठोर बात यदि आप सासू जी से सुनते हो और माँ से सुनते हो, फर्क है कि नहीं? बताओ, हाँ, क्या फर्क है? माँ से सुनते हो तो लगता नहीं है, निरंजन हो। सासू जी से सुनते हो तो अंजन हो। तो हम सब किसी न किसी हद में निरंजन है ही। और पूर्ण निरंजन माने क्या? हर किसी परिस्थिति में हम अपने में रहे, प्रसन्न रहे। हाँ, ये पूर्ण निरंजन अवस्था। गुरुदेव, तस्वीर से व्यक्ति की याद आती है, क्या भगवान को याद करने के लिए भी तस्वीर उपयुक्त है? तो क्या ये भटकना नहीं हुआ? किसी किसी को लग रहा हो तो ठीक है, वैसे तो जरूरी नहीं है। वो सब जगह, ये सारा संसार उसी की तस्वीर है। पेड़ पौधे, पक्षी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी,
ये जो भी हमको दिखता है व्यक्त संसार, ये सब ईश्वर का ही खींचा हुआ तस्वीर है और उसी का रूप है। अच्छा, किसी किसी को तस्वीर रखने से अच्छा लगता हो तो उसको मना क्यों करें भाई? तस्वीर से क्या संबंध बनता है? बाल मन में संबंध बनता है। हाँ, जैसे आप अपने बड़ों का तस्वीर घर में लगाते, वो देखते लगता है मेरे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे माँ, हमारे ये, उनकी याद आती है कि नहीं? इसी तरह से बच्चों का तस्वीर रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। ऐसे महापुरुषों का तस्वीर रखते हैं कि गुरु नानक देव जी का रखते हैं, महावीर का रखते हैं, गौतम बुद्ध का तस्वीर रखते हैं। क्यों मंदिरों में महावीर मूर्ति बैठे हैं ध्यान में, क्यों लगाते हैं मूर्ति? वो देख के वो याद आ रहे हैं हमारे भीतर, हम उस ढंग से बैठ रहे हैं, ध्यानस्थ हो जाए। जी का, महात्मा बुद्ध का तस्वीर लगाते हैं, वो देखते रखते, देखो कितना शांत प्रसन्न। तो वो बुद्धावस्था का। इसी तरह से भगवान कृष्ण की तस्वीर, वो बाल कृष्ण का तस्वीर देखते लगता है कि नन्ना मुन्ना बच्चा, वो बालपन का एक एहसास होने लगता। मगर जरूरी नहीं है उसके होने से ही याद आए, ये नहीं जरूरी। अब गणेश जी का उत्सव चल रहा पूरा मुंबई में सब जगह, वो एक 10 दिन देखो माहौल ही अलग हो जाता है, मन में कुछ और छा जाता है। दुनियादारी की बातों से उठ के मन कुछ अलौकिक की तरफ जाने लगता है, एक उत्सव बनता है। इसलिए करते हैं होली, दिवाली, गणेशोत्सव, रात्रि, सब उत्सव। ऐसा नहीं कि भगवान रोज नहीं है, रोज है। जो सब में है, सबके हैं और सर्वदा है, मैंने हमेशा है और समर्थ है, वही भगवान, वही ईश्वर है। ठीक है ना? जो सब जगह है, तुझ में क्यों नहीं है? सब जगह है तो तुझ में है। हाँ, जिसको हम कहते हैं सब जगह है, तो मुझ में है कि नहीं? है। और हमेशा है। कभी थे क्या? 2000 साल पहले थे, आगे नहीं होंगे क्या? नहीं, हमेशा है। हमेशा है तो अब है? अब है। और सब जगह है, अपने में है, अभी है, अपने है कि नहीं? इसी को प्रेम कहते, अपना लगे। क्या? अपना लगे, ये भक्ति है, अपनी है। और समर्थ है, कुछ भी करने के लिए उनमें सामर्थ्य है, ये समझना। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तरंग है, शक्ति है, और वो शक्ति हमारे भीतर है। गुरुदेव, जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बात मैं बताऊं, जो जानता है वो नहीं बताएगा, जो बताता है वो नहीं जानता। जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न तुझ में उठ गए, यही बहुत है। बहुत लोगों के दिमाग में प्रश्न ही नहीं आता, रहते हैं ऐसे, खा पी के सोते, जीवन बना देते हैं। पर रहस्य क्या है, ये क्या है, इसमें बात क्या है, ये जानना जो चाहते हैं ना, वहां से शुरू हो जाता है अपना यात्रा। गुरुदेव, आप हमेशा बताते हैं कि गुरुमंडला में 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छे, कच्चे और लुच्चे। अच्छों को देख के इंस्पिरेशन होता है कि उनके जैसे निर्लिप्त हो जाएं। कच्चों को देखकर बुरा नहीं लगता, पर लुच्चों से कैसे बच के रहें? हाँ, समाज में होते हैं अच्छे, कच्चे, लुच्चे, 3 तरह के लोग होते हैं। और अच्छे लोगों से तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, माने स्फूर्ति मिलती है। कच्चों से हमको लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं, हम भी वहां हो सकते हैं, ऐसा। जो लुच्चों से देखे ये लगता है हमें वैसा नहीं कर,
ये सीखने को मिलता है, हा? कि लुच्चे कैसे दूसरों को तंग करें, दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, खुद भी दुखी हो, दूसरों को भी दुखी करें, ये इन्हीं को लुच्चे कहते हैं। क्या खुद के जीवन चेहरे में तो कुछ नहीं दिख तो नहीं रहा, खुशी आनंद मस्ती, मरे पीटे लगते हैं दुखी लगते हैं, हाँ, और दूसरों को भी दुखी देते हैं, उनसे किसी को सुख नहीं देता, तो उनको लुच्च कहते हैं। हाँ, मगर तुम उनसे ये क्या सीख सकते हो, देखो इसने ऐसे ऐसे गड़बड़ किया, गड़बड़ करते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको नमस्कार करना चाहिए। अच्छे लोगों से पहले बुरे लोगों को नमस्कार करो, क्यों? उनसे हमें पाठ मिलता है, सीखने को मिलता है। वो खुद गड्ढे में गिरते हुए तुम्हें पाठ पढ़ा रहे हैं ना भाई गुरुजी हम लोग आ रहे थे तो हमें ट्रेन में 2 जने को एक सीट मिला था, और रात को जब सोने का टाइम आया तो जहां हम लोग सोए थे एक सीट में 2 जने, वहीं एक नीचे में बुजुर्ग महिला सोई थी। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए था? उनको एक सीट क्यों मिला? 2 अलग अलग सीट लेके आते ऐसे नहीं करना चाहिए। 2 टिकट था कि एक ही टिकट था? RAC में था। हाँ। तो वो तो हो गया ना, तुम पहुंच भी गए। अब उस महिला के बारे में यहाँ बैठ के क्यों सोच रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को सम्मान करो, मर्यादा दो, और बूढ़े लोग हैं, महिला हो पुरुष हो, उनको जब सीट देना तो उनको सीट देना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना? एक सीट में 2 तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? अरे बड़ों को सम्मान करो, बड़ों को जगह दे, हमेशा ये रखना चाहिए। हमारे देश में ये रहा है, हाल ही में 8-10 साल में ये शायद खत्म हुआ जा रहा है। हाँ, वे छोटा लड़का बैठा रहता है, बड़े बस में खड़े रहते हैं। जब हम सब लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई बड़े लोग आए, कोई वृद्ध लोग आए, तुरंत उठ जाते थे, हम उनको जगह देते थे। हम लोगों को ये भारतीय परंपरा का ये है, विदेश में ऐसे नहीं करते। वो छोटे लोग बैठे रहते हैं, बड़ों को खड़े रहने देते हैं। मगर हमारे देश में ये सदियों से आया है, बड़ों को सम्मान करो, महिलाओं को जगह दो, ये सब हम करते थे, इसको आगे रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना? गुरुदेव, सारे प्रख्यात मंदिर पर्वत के शिखर पर क्यों हैं? मंदिर तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों रखा है? भाई, पर्वत के शिखर पे रखने का कोई वैज्ञानिक कारण है। जब तुम चढ़ के जाते हो, इतना पहाड़ के बाद इतना चल के चढ़ के जाते हो, शरीर में सर्कुलेशन बढ़ता है, रक्त संचार ठीक होता है, तब सांस की गति तुम देखो, सांस की गति बदलती है, एक तरह का प्राणायाम हो जाता है। तुम वहां वैष्णो देवी माता के मंदिर में उतना दूर पहाड़ चढ़ चढ़ के उतर के चढ़ के जाओगे, वहां जाते जाते ऐसा लगेगा पूरा प्राणायाम कर ले, वहां बैठते ही मन खाली हो जाता, ध्यान लग जाता। जब मन खाली हो जाता है, उस वक्त कोई इच्छा हो, कोई संकल्प हो, वो साकार हो जाता है। ये रहस्य है। जैसे आप सुदर्शन क्रिया करते, बैठे बैठे क्रिया करते, क्रिया के बाद जैसे एक स्थिति पैदा होता है ना, मन एकदम खाली खाली हो जाता है, खुशियां अंदर से उभर आती है, इतनी ताकत, एनर्जी आती है, शक्ति, ऊर्जा, तो वैसे चीज होने लगता है। तब हमारी जो मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। यहाँ कितने लोग जो तुम चाहते हो जाता है? हाथ तो देखो, आप जो चाहते हो वो काम हो जाता है, कितने लोगों को हो जाता है? देखो कैसे हो जाता है। कि साधना करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, क्रिया करते हो, फिर मन में कोई इच्छा हो, वो इच्छा आई तब तुरंत काम हो जाता है ना। हाँ, एकदम हो जाता है। इसीलिए किसी चीज के लिए रोना नहीं पड़ता, किसी चीज के लिए रोना धोना नहीं, जो चाहा वो काम